आज विशेषकर इस झारखंड की धरती में जुमलों के बाजीगर आदरणीय मोदी जी का पदार्पण हुआ है और मैं उनके वक्तव्य को मैं सुन रहा था और इसलिए मैंने कहा कि जुमलों के बाजीगर, और वो कहीं न कहीं झारखंड के लोगों के, भारत के लोगों का, वो जब शब्दों का प्रयोग करते हैं पुराने जख्मों को कुरेद देते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने बात की रोटी, बेटी और माटी की उन्होंने बात की। अभी गुमला में भी ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। जब भी हम रोटी की बात करते हैं, मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहता हूं, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर लोगों का एक बुनियादी मसला है, बुनियादी चीजें हैं। लेकिन जब भी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने रोटी की बात की, आपने देखा होगा कैसे उस शब्द को वो पोलराइज करने के चक्कर में रोटी को उन्होंने बोटी या फिर गाय के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हम बेटी की बात करें तो मणिपुर की हमारी वो बहनें याद पड़ती हैं जिनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, और मोदी जी ने ना तो संसद में वक्तव्य दिया, ना वहां कभी गए। ये बेटी की वो बात कर रहे हैं। और जिस माटी की वो बात करें, मैं झारखंड की बात करना चाहूंगा। ये झारखंड में हमारा सुरक्षा कवच है सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट। जब उनकी सरकार यहां पे थी तो 2016 में उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन का उन्होंने लैंड बैंक बनाया, जिसमें हमारे कम्युनिटी लैंड, उसमें सरना, मसना, ऐसे लैंड को भी उन्होंने उसका एक लैंड बैंक उन्होंने बनाया था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि जब भी वो रोटी, बेटी और माटी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं। अभी ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर मोदी जी स्वयं भी नेता, वो अपने तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं। 56 इंच का सीना या फिर देश सुरक्षित हाथों में है, उनके वक्तव्य होते हैं। और लगातार ये जब देश सुरक्षित हाथों में है तो हमारे सेना के भाई कर्नल साहब बैठे हुए हैं, एक चीज वो बता दे, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी देश सुरक्षित हाथों में है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, फिर ये घुसपैठिए का सवाल कहां से आया? जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है झारखंड में, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, सीआरपीएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। तो क्या ये जो लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो लगातार इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो अपनी नाकामी लगता है वो स्वीकार कर रहे हैं। वो तो पहले बताएं कि हम नाकाम हैं, गृह मंत्री जी नाकाम है, इसलिए घुसपैठिए आ रहे हैं। और अभी मैंने सुना, मैं बोकारो में वो कह रहे थे, वो 370 की उन्होंने बात की, कश्मीर की बात की। मैं आपको बता दूं 370 लागू उन्होंने किया, और 100 दिनों का अगर मैं उनका बतलाऊं कि उनकी जो सरकार बनी 100 दिनों में यहां पे 26 राष्ट्रपति जी का उन्होंने अभी गुमला में उन्होंने संबोधन किया कि हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है कि संवैधानिक संस्थान के हेड, देश का प्रथम नागरिक, जो एक कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्लियामेंट के, जो कस्टोडियन है, उनको जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है संसद के उद्घाटन में बुलाया तक नहीं जाता है। और मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं, उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज चौहान जी की जो सरकार है, वहां पर एक आदिवासी के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है। मैं ये स्मरण इसलिए दिला रहा हूं कि आदिवासियों के प्रति आपकी सोच क्या है। पहली बात तो उनके आप अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अचानक मैं तो सोचा था मोदी जी इतने चिंतित हैं झारखंड के लिए, वो आएंगे तो 1,42,000 करोड़ रुपया जो यहां का बकाया है, केंद्र के पास लंबित है, और तो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान में लिया है, उन्होंने भी निर्देश दिया है, उसके बारे में मौन धारण किए हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार, मैंने कहा जब भी कोई विकास की बातें आती हैं
ये गूंगे हो जाते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं। रोटी की बात हो तो जरूर वो गाय की बात कर लेंगे, बोटी की बात कर लेंगे, लेकिन बेटी की बात करेंगे, मणिपीर के बारे में मौन हो जाते हैं, मौनी बाबा ये बन जाते हैं। और माटी के बारे तो मैंने बताया, CNT SPT के साथ कैसे वो खिलवाड़ करें। आज भी ये सरकार कहीं न कहीं एक बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार ये है कि दिल्ली में, और ये उद्योगपति को ये झारखंड को उपनिवेश वो बनाना चाहती है। एक बात, मोदी जी, उनके दो जो बौरो प्लेयर हैं, आदरणीय शिवराज चौहान जी और आदरणीय हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उनसे मेरा विनम्रता से प्रश्न है कि अचानक आदिवासी प्रेम उनका जगह है, वो बताएं कि जो यहां से 200-300 सालों से जो असम में जो ट्राइबल वहां पे हैं, उनको टी गार्डन लेबर श्रमिक का संज्ञा उन्हें दी जा रही है, ट्राइबल स्टेटस उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इतना ही अचानक आदिवासियों से प्रेम है, उनके संस्कृति से प्रेम है, तो असम से वो सरना धर्म कोड पारित करके वो केंद्र को भेजे, शिवराज चौहान जी केंद्र अपने विधानसभा से पारित करके भेजे, उसके बाद ही उन्हें कहने का कोई नैतिक आधार है। इसलिए हमने कहा, जुगलों के बाजीगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पे आए हैं और उनकी विश्वसनीयता खो चुकी है। यहां पे ना NRC चलेगा, यहां पे चलेगा तो CNT एक्ट चलेगा, यहां पे चलेगा तो SPT एक्ट चलेगा, और यहां पे हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। हम कटेंगे न बटेंगे, लेकिन भाजपा RSS को यहां से हटाएंगे, इसके साथ यहां पे जाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यात्रा के माध्यम से संविधान बचाने की जो राहुल गांधी जी ने कवायद या अभियान उन्होंने छेड़ा है, उसका एक कड़ी है ये विधानसभा चुनाव, और निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं और पूरी जनता यहाँ पे साथ खड़ी है, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम गांधी जी में विश्वास करते हैं, हम बिरसा मुंडा में विश्वास करते हैं, हम अंबेडकर जी में विश्वास करते हैं, हम अबुल कलाम आजाद में विश्वास करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे में विश्वास करती है। हम गांधी के राहों पे चलना चाहते हैं, वो नाथूराम गोडसे के राहों पे चलना चाहते हैं। ये लड़ाई, इसलिए मैंने कहा ये वैचारिक लड़ाई है। लेकिन मैं अंत में आपको स्पष्ट कर दूं कि जुमलों के जो बाजीगर है, उनकी बाजीगरी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। झारखंड की जनता उस जुमले को पहचान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं